सबसे बड़ी बात है जो प्राइम मिनिस्टर ने कहा है कि हम युद्ध में विश्वास नहीं रखते, शांति में विश्वास रखते हैं। हमारी दुश्मनी नागरिकों से नहीं है, हमारी दुश्मनी आतंकवादियों से है। और मेरी यही उम्मीद है कि पाकिस्तान एक लेसन सीखेगा, उसकी आवाम एक लेसन सीखेगी। सुभान अल्लाह वाले कार्रवाई करते थे और यहां बैठ के अमन की आशा उड़ाने वाले भी सुभान अल्लाह करते थे। अब वक्त बदल गया है, वक्त यह बदला है कि उधर वाले जो सुभान अल्लाह बोल रहे थे अब वो इस धमाके के बाद या अल्लाह बोल रहे हैं। तो दोस्तों, विवेक श्रीवास्तव को ऑपरेशन सिंदूर को लेकर के पाकिस्तानियों के लिए छलका दर्द। तो इसी दर्द को दोस्तों इतना खतरनाक घाव बना दिया सुधांशु त्रिवेदी ने, उनको धो करके रह दिया, लाइव टीवी पे धो डाला और आंसुओं से रोने लगे विवेक श्रीवास्तव की मुझको माफ करो। आइए देखते हैं पूरा वीडियो क्या है, और हमारे चैनल पे नए हैं तो तुरंत चैनल को सब्सक्राइब, वीडियो को लाइक कर लीजिएगा। आइए देखते हैं वीडियो दोस्तों, मिलते हैं वीडियो के बाद। सच विवेक है, इंडिया इज एट वॉर। विवेक श्रीवास्तव, आपका टेक क्या है ऑपरेशन सिंदूर को लेकर? जिन मांगों का सिंदूर उजाड़ा और उसी ऑपरेशन सिंदूर का नाम दिया गया है और बजरंग बली का नाम लेके घुस गए हम। I have all praises for my defense minister, for the honorable prime minister और हमारे डिफेंस फोर्सेस के लिए जो भी किया। सुबह से सारी ऑपोजिशन पार्टीज, सभी ऑपोजिशन पार्टीज के नेता, चाहे खड़गे जी हों, राहुल गांधी हों, और सभी लोग कॉन्ग्रेचुलेट कर रहे हैं कि एक फैबुलस काम हमारे प्राइम मिनिस्टर ने किया है, रक्षा मंत्री ने किया है और हमारी सेनाओं ने किया है। ये चीज़ होनी चाहिए थी और सब इस एक्शन के लिए वेट कर रहे थे, नो डाउट। लेकिन सबसे बड़ी बात है जो प्राइम मिनिस्टर ने कहा है कि हम युद्ध में विश्वास नहीं रखते, शांति में विश्वास रखते हैं। हमारी दुश्मनी नागरिकों से नहीं है, हमारी दुश्मनी आतंकवादियों से है। और मेरी यही उम्मीद है कि पाकिस्तान एक लेसन सीखेगा, उसकी आवाम एक लेसन सीखेगी, रिटेलिएशन ना करें वो लोग और कंटेम्पलेट करें कि वो अपने मुल्क को कहां ले जा रहे हैं, क्योंकि वॉर इज बैड फॉर एवरीवन। आपके कोई दोस्त होंगे उधर? नहीं, दोस्त आवाम देखिए। अरे भाई ये क्या, तुम्हारी तो शक्ल ही बदल गई। नहीं दोस्त, नहीं, देखिए लोग होते हैं, लोग गरीब होते हैं, वर्कर किसान हर जगह होते हैं, मजलूम होते हैं, वो ताकि करती है। पाकिस्तान भी तो आपके दोस्त हैं, पाकिस्तान के गलत तो तरीके के नेता। भारत ऑपरेशन सिंदूर करके आया था, जिग्नेश मेवानी रोने लग गए यहाँ पर कांग्रेस के नेता। जी राशिद अलवी क्या कह रहे हैं? नहीं, ऐसा नहीं है, सभी ने देखिए सीधी सी बात है, वो ताकि वहां की अगर फौज करती है, वो जनरल्स करते हैं, जैसे कि अभी कर्नल दानवीर ने बोला, देयर इज द आर्मी व्हिच ओन्स द कंट्री। आई टोटली एग्री विद हिम। वहां पे कोई डेमोक्रेटिक प्रोसेस नहीं है। पिस्ता कौन है? गरीब किसान, मजदूर जो खेतों में काम कर रहे हैं, जिनके पास रोटी नहीं है, बिजली नहीं है, पानी की सप्लाई नहीं है, आटे का रेट आप देखिए वहां पर। तो दीज आर द पीपल हु आर बीइंग क्रश्ड एंड वी आर अ ग्रेट नेशन। हमारी एक संस्कृति रही है, हमारी एक हिस्ट्री रही है, हमारा एक साइज है, हमारी एक इकोनॉमी है। और मैं प्राइम मिनिस्टर मोदी को बहुत प्रेज करता हूं जिस तरीके से हमारी फोर्सेस ने, प्राइम मिनिस्टर ने इसको हैंडल किया। आई थिंक द ऑपोजिशन इज स्टैंडिंग विद हिम ऑल अलोंग। तू चुप रहे बाबा, तू चुप रहे हैं। बट डायलॉग मस्ट गो ऑन नाउ। पाकिस्तान शुड बी इन अ पॉलिटिकल मोड। उसको बात करनी चाहिए हमारे से। ओके, एक सेकंड में बीजेपी से रिएक्शन से पहले आपसे रिएक्शन लेता हूं। डायलॉग हो सकता है क्या? रुक, तेरे को बताते तेरी डायलॉग चल रहा है। ये जो बम गिरे हैं ये डायलॉग का हिस्सा है, क्योंकि कई बारी बातों के अलावा कम्युनिकेशन, लातों के भूत कई बार बातों से कम्युनिकेशन, डायलॉग इज कम्युनिकेशन, इज बम इज आल्सो कम्युनिकेशन। डायलॉग को समझाइए आप। डायलॉग इज पार्ट ऑफ ए कम्युनिकेशन, इन द लार्जर कम्युनिकेशन। तो लार्जर कम्युनिकेशन में मिसाइल ओके, अभी ये स्टेज पर है जहां पर वो कह रहे हैं डायलॉग, बातचीत होनी चाहिए। यही बातचीत हो रही है, ये बातचीत ही हो रही है। ओके, मैं जो प्राइम मिनिस्टर ने कहा वही एंडोर्स किया है मैंने। चुप कर बे कुत्ते। नहीं, प्राइम मिनिस्टर ने बातचीत की बात नहीं कही के साथ बोला। प्राइम मिनिस्टर ने मिट्टी में मिलाने की बात कही। प्रधानमंत्री ने बातचीत की कोई बात नहीं कही है हमारी जानकारी में। नहीं, आप एक तरफा बोला, गलत बोल रहे हैं। नहीं, एक तरफा नहीं, प्रधानमंत्री ने बातचीत की बात कही नहीं है भाई। टॉक टू देम। ओके, सुधांशु त्रिवेदी, उन्होंने कहा है कि भाई हम आतंकवादियों के खिलाफ है ना, लोगों के खिलाफ तो नहीं है। आप अपने दिल की बात रखिए जो आपको रखनी है, प्रधानमंत्री पे मत उड़ेलिए ये बात। प्रधानमंत्री मोदी ने प्राइम मिनिस्टर मेरे वॉर चाहते हैं, अब ये कहना चाहते हैं विवेक जी ने जो बात कही, इंडियन प्राइम मिनिस्टर वांट्स वॉर। आर यू ट्राइंग टू से दैट? विवेक जी ने जो बात कही, सुनिए, विवेक जी ने जो बात कही, बोलिए। उसका मैं मूल भाव में कहता हूं, बिल्कुल सही बात है। हमारे प्रधानमंत्री ने और हमारी सेना ने उस निर्देश के अनुसार बिल्कुल कहीं भी कोई सिविलियन क्या मिलिट्री एस्टैब्लिशमेंट को भी टारगेट नहीं किया, बिल्कुल केवल और केवल जो आतंकवादी ठिकाने थे उनको किया। बात तो सही है। परंतु ये कहना पूरी तरह
मैं उचित नहीं मानता हूं जो विवेक जी ने कहा। कर्नाटक कांग्रेस ने एक ट्वीट किया था अहिंसा का, वो दिखाते हुए, जो बाद में डिलीट कर दिया। राशिद अल्वी ने बोला ऐसे मौकों पर ऐसे बयान देने से बचना चाहिए। बेशर्मो शर्म करो शर्म। डायलॉग की जहां तक बात है, 2014 में हमारी सरकार आने से पहले हमारी घोषित नीति थी और वो बाद में हमने उसको इस्टेब्लिश करके दिखाया कि आतंकवाद के साथ चलते हुए वार्ता कभी नहीं होगी। और ये 11 वर्ष ऐसे रहे, एकमात्र 11 वर्ष हैं आज़ादी के बाद आज तक जब पाकिस्तान से कोई औपचारिक द्विपक्षीय वार्ता, ऑफिशियल बायलैटरल डायलॉग नहीं हुआ। हाँ, मगर जो डायलॉग हुआ है वो जानते क्या हुआ है? अभी आपने दिखाया ना कि मरकज सुभान अल्लाह जो उनका हेडक्वार्टर था वो ध्वस्त कर दिया गया। तो एक ज़माने में उधर से भी सुभान अल्लाह वाले कार्रवाई करते थे और यहाँ बैठ के अमन की आशा उड़ाने वाले भी सुभान अल्लाह करते थे। अब वक्त बदल गया है, वक्त ये बदला है कि उधर वाले जो सुभान अल्लाह बोल रहे थे अब वही धमाके के बाद या अल्लाह बोल रहे हैं। तो अब डायलॉग रियल सेंस में डायलॉग हुआ है कि सुभान अल्लाह से या अल्लाह की तरफ गया है। पहले दोनों तरफ से सुभान अल्लाह होता रहता था, अब वो डायलॉग समाप्त हुआ है। अब ये बड़ी अच्छी बात कही आप। अब हमें राजनीति की टेबल के ऊपर संवरती हुई सुलह की शक्ल नहीं देखनी है, जंग के मैदान पर उभरती हुई अपनी सेना की ताकत देखनी। जिसे मैं पहले बता चुका हूं कि एक दौर था जब इनकी सरकारें रहती थीं और इस प्रकार की बात रहती थी। हम लोग बचपन में वो गीत सुनते थे कि चीन छीन देश का गुलाब ले गया और ताशकंद में वतन का लाल सो गया और ये सुलह की शक्ल को संवारते रहे, जीतने के बाद बाजी हारते रहे। यही नहीं, अभी और सुनिए। उसी में एक आगे की पंक्ति थी कि सैकड़ों हमीद ईद पर नहीं मिले, ज्योति दीप ज्योति पर्व पर नहीं जले, और पुछ गए सिंदूर मौत चूड़ियां हुई, पुछ गए सिंदूर मौत चूड़ियां हुई, जो चले गए वो लौट कर नहीं मिले, वो जान दे के भारत माँ पुकारते रहे, पर ये जीतने के बाद बाजी हारते। बेशर्मो शर्म करो शर्म। मगर अब मोदी जी की सरकार है जो जंग की जीती हुई बाजी को राजनीति की बिसात पर हारने को तैयार नहीं। जी जी जी। अभी जनरल शंकर साहब जो कह रहे थे, मैं उसी चीज को थोड़ा सा एक बिल्कुल बिल्कुल बिलावल भुट्टो का बहुत बड़ा स्टेटमेंट आया है। ऑपरेशन सिंदूर से घबराए हैं पाकिस्तान के पूर्व विदेश मंत्री बिलावल भुट्टो। पाकिस्तान के पूर्व मंत्री बिलावल भुट्टो का एक बयान आया है, पाकिस्तान कब तक दहशतगर्दों के हवाले रहेगा, हम दहशतगर्दों के लिए मुकाबला करने के लिए तैयार हैं। बस हवा निकल गई। ये कहा है ऑपरेशन सिंदूर से घबराए। और एग्जैक्टली अगर हम देखें तो ये स्टेटमेंट अपने आप में बहुत बड़ी है। जो स्टेटमेंट बिलावल भुट्टो की है ये बड़ा स्टेटमेंट है, बड़ा बयान है। यानी वो कह रहा है इन आतंकियों को हवाले कर दो भारत के, नहीं तो अननेसेसरी का प्रॉब्लम होगा। डायरेक्टली इनडायरेक्टली ये मैसेज है बिलावल भुट्टो का। तो दोस्तों हमारे पीएम क्या चाहते हैं? हमारे पीएम ने साफ तौर पे बोल दिया है कि मिट्टी में मिला देंगे। और ये विवेक श्रीवास्तव को तो छलक रहा है, इतना ज़्यादा दर्द मैं आपको क्या बताऊं। लगता है कि ये पाकिस्तान में वाकई इनके फैंस और वाकई इनके दोस्त हैं। दोस्तों पाकिस्तानी इस वक्त थर थर काँप रहे हैं, पाकिस्तानी डर रहे हैं। आपने सुना बिलावल भुट्टो का जो स्टेटमेंट था, बिलावल भुट्टो का ये स्टेटमेंट आया तो आया कैसे? आया तो इसी वजह से ना कि मोदी जी ने जो स्टेप लिया, जो ऑपरेशन सिंदूर किया है, और अभी भी बोल दिया है कि वो ऑपरेशन सिंदूर खत्म नहीं हुआ है। वो ऑपरेशन सिंदूर में क्या कुछ होने वाला है और अगले स्टेप में कौन सी दोस्तों बातचीत होगी, इसकी भी आपको अपडेट देंगे। तो जिसने से चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया, जिसने अभी तक लाइक नहीं किया, एक लाइक ठोकिएगा हमारे देश की सेना के लिए, जिसने दोस्तों ऑपरेशन सिंदूर बहुत सक्सेसफुली अटेम्प्ट करके दिखाया है और पाकिस्तानियों को थर थर कपवाया है। तो उसके लिए एक लाइक तो बनता है। और चैनल को सब्सक्राइब प्लीज़ कर लीजिएगा ताकि लगातार आपको इसके अपडेट्स भी दे पाएंगे। अब अगले ऑपरेशन सिंदूर में क्या कुछ होने वाला है उस पर लगातार डिबेट आपको हम दिखाते रहेंगे कि विवेक श्रीवास्तव जैसे लोग को, विवेक श्रीवास्तव जैसे सेक्युलर लोग को किस तरह से धोया जाता है। और सुधांशु त्रिवेदी ने वही करके दिखाया है। सुधांशु त्रिवेदी ने बताया है कि हम पहला स्टेप नहीं लेते हैं, लेकिन जब हम स्टेप लेते हैं तो अगला वाला जो है वो बैक स्टेप लेता है। और वाकई में पाकिस्तान दोस्तों बैक स्टेप पे आ चुका है, बैक फुट पे आ चुका है। पाकिस्तान इस वक्त डर रहा है। बिलावल भुट्टो ने साफ तौर पर बोल दिया है कि जितने आतंकी कैंप से, जितने आतंकी कब तक हम उनको पालते रहेंगे, उसको भारत के हवाले कर दीजिए। मतलब आप सोचिए
सोचिए कितना बड़ा स्टेटमेंट है, कितना ज़्यादा दोस्तों ये इंपैक्टफुल स्टेटमेंट होता है भारत और पाकिस्तान के रिश्ते के बीच में। जो भारत और पाकिस्तान में इतनी तनातनी चल रही है, भारत और पाकिस्तान में वॉर की सिचुएशन चल रही है, ये सारी सिचुएशन खत्म करने की बात पहली बार बिलावल भुट्टो ने इसके पहले जो कहा था कि जब भारत पानी बंद करेगा तो सिंधु नदी में पानी नहीं खून बहेगा, लेकिन उसका अकल जो है ना अब ठिकाने आया, उसकी औकात अब दिखाई गई है और वो भी नरेंद्र मोदी जी के द्वारा उसकी औकात उसको दिखा दी गई है। और उधर दूसरी तरफ से विवेक श्रीवास्तव, उनके दोस्तों जो पाकिस्तानियों के लिए उनका दर्द छलक रहा है कि पाकिस्तान में गरीब आवाम है, पाकिस्तान में गुर्बत है, पाकिस्तान के लोग खुद ही परेशान है। अबे पाकिस्तान में जाकर के देख के आए हो क्या कि पाकिस्तान के लोग कितने परेशान हैं, उनका दुख इतना दुख समझ में आ रहा है। भारत के लोगों को 28 लोगों को मार दिया जा रहा है, उसका दुख तुम नहीं समझ में आ रहा है। पाकिस्तान के लोगों का तुमको दुख समझ में आ रहा है। इतना ज़्यादा ये विवेक श्रीवास्तव बदतमीज बेशरम इंसान है कि मैं आपको बता नहीं सकता। इसकी दोस्तों बेइज्जती वाली वीडियो इसलिए मुझे बहुत पसंद है। अगर आपको पसंद हो तो प्लीज़ लाइक कर, चैनल को सब्सक्राइब करिएगा। आपको इसकी बेइज्जती वाली वीडियो दिखाते रहेंगे और इसको सुनवाते रहेंगे किस तरह से विवेक श्रीवास्तव लगातार पाकिस्तानियों के लिए हमेशा सपोर्ट करता हो। जब ऑपरेशन सिंदूर आया था तो दिल पे ये पत्थर रख कर बोला था प्रधानमंत्री ने बहुत अच्छा काम किया, हम उनके साथ हैं। आप साथ मत रहिए, आपके साथ रहने की जरूरत नहीं है। एक तरफ साथ रहते हैं, दूसरी तरफ ट्वीट करते हैं उल्टी सीधी बातें ऑपरेशन सिंदूर के बारे में कि भारत ने गलत किया है, भारत को बम नहीं गिराना चाहिए, भारत को ये नहीं करना चाहिए था, भारत को वो नहीं करना चाहिए था। भारत के खिलाफ ये लगातार जहर उगलेंगे, बीजेपी के खिलाफ जहर उगलेंगे, पाकिस्तान की तरफ से ये बोलेंगे और इनको बोला जाए कि नहीं ये हिंदुस्तानी एक अच्छे नागरिक है और ये तो सेक्युलर इंसान है। दोस्तों इतना ज़्यादा ये विवेक श्रीवास्तव बेशरम है। मैं आपको बताऊं, जब ऑपरेशन सिंदूर उधर हो रहा था तो ये उल्टी सीधी ट्वीट के बारे में कांग्रेस के बारे में बोल रहा था कि कांग्रेस ने ऐसा नहीं किया था, बीजेपी सरकार ने जो पाकिस्तानियों के ऊपर किया है ये गलत किया है। पाकिस्तानी हेडक्वार्टर्स के ऊपर या मस्जिदों के ऊपर मस्जिद को जो निशाना बनाया गया, ये निशाना इसलिए बनाया गया कि पॉलिटिकल मुद्दा है वो, और पॉलिटिक्स में ये लोग दोस्तों पूरी तरह से पॉलिटिक्स कर रहे हैं। वहाँ पे मस्जिद को गिराया जानबूझ के जा रहा है कि यहाँ के जो हिंदू हैं वो और भी मजबूती तरीके से इनको सपोर्ट करें। लेकिन दोस्तों जो सुधांशु त्रिवेदी ने इनको धोया है, ऐसी धोने वाली वीडियोस लगातार आपको पहुंचाएंगे। तो चैनल को सब्सक्राइब, वीडियो को लाइक करिएगा, वीडियो अच्छा लगा तो शेयर जरूर करिएगा। मिलते हैं किसी और दिन इससे भी अच्छे, इससे भी शानदार वीडियो से, तब तक के लिए